हेलो प्यारे बच्चों। तो आज 12th क्लास की फिजिक्स 9th चैप्टर और आज लेक्चर नंबर 14th। तो देखो, पिछले लेक्चर में बच्चों हमने ये कहा था कि हम कल लेंस से प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब किन किन स्थितियों में किस प्रकार बनेगा। लेकिन बच्चों, उससे पहले हम एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं जिससे वहाँ डिस्कशन अच्छा हो जाएगा। तो आज हम पढ़ते हैं लेंस मेकर सूत्र, दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस से अपवर्तन के लिए बच्चों हम सूत्र निकालने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने गोलीय पृष्ठों पर, जैसे गोलीय उत्तल पृष्ठ पर, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र निकाला था। ठीक उसी तरीके से हम उन्हीं सूत्रों का उपयोग करके पृष्ठ से अपवर्तन के, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र का उपयोग करके लेंस से अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे, जिसे हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलते हैं। तो देखें बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और इस सूत्र का जो हम अभी डिराइव करने जा रहे हैं उसका ऑप्टिक्स में एक बहुत बड़ा रोल है। तो मन लगा के ध्यान से इसको देखिए। तो देखें, हम बच्चों उत्तल लेंस की सहायता से इसको प्राप्त करते हैं, जिससे सुविधा रहेगी। हमने एक पतला लेंस लिया और ये पतले लेंस के लिए निकालना है बच्चों, ठीक है। लेंस कैसा है? पतला है। तो देखें दिस वन, ये उत्तल लेंस बनाया हमने। ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ये इसकी मुख्य अक्ष, ठीक है बच्चों। ये लेंस दो गोलीय पृष्ठों से बना है। देखो, एक पृष्ठ ये, इसको मैं फर्स्ट डाल देता हूँ, और एक पृष्ठ ये सेकंड। और ये किसका बना है बच्चों? गिलास का। ये जो लेंस बना है उसका मटेरियल क्या है? गिलास है। और इधर ये क्या है? एयर है। और इधर भी इस साइड में क्या है बच्चों? एयर है, वायु है। दोनों तरफ एक से माध्यम है, ये मान के चल रहे हैं हम। मान लो इस पहले गोलीय पृष्ठ का ध्रुव ये है P1 और इस गोलीय पृष्ठ का ध्रुव है P2, और ये लेंस की जो मोटाई है ये वो कितनी है? T है बच्चों। T मोटाई का माना है, ठीक। फिगर से स्थिति क्लियर हो रही है। मान लो हमने एक बिंदु वस्तु यहाँ पर ले ली, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बिंदु वस्तु। तो देखें, इस लेंस से इमेज बनाना, हम इस लेंस से इस बिंदु वस्तु की इमेज यहाँ बनाने जा रहे हैं। लेकिन हम थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं कि इस बिंदु वस्तु का ये वाला गोलीय पृष्ठ, पहला गोलीय पृष्ठ इमेज कहाँ बनाएगा। तो अलग अलग टुकड़ों में लेके चलेंगे। पहले ये देखेंगे कि पहला पृष्ठ, पूरे लेंस से नहीं देख रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुने मेरी बात। मैं केवल इस पहले गोलीय पृष्ठ की बात कर रहा हूं। इस पहले गोलीय पृष्ठ ने इस का प्रतिबिंब बना दिया, मान लीजिए यहाँ पर आई डैश पर। किसने बनाया? ये लेंस ने नहीं बनाया है। ये प्रतिबिंब किसने बनाया है? पहले गोलीय पृष्ठ ने। किसने? ध्यान से सुन लिया है ना आपने? पहले गोलीय पृष्ठ ने यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना दिया है। और यहाँ इस लेंस से इस बिंदु की जो दूरी थी बिंदु वस्तु की, इस बिंदु वस्तु की दूरी वो है u, और इसी से, सॉरी कहाँ से है ये? P1 से। ये दूरी हम बच्चों यहाँ से देख रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको मैं हटा दूँ जिससे आपको स्थिति क्लियर समझ में आनी चाहिए। गिलास का है ये, तो समझ में आ ही गया। ये इधर का जो पृष्ठ है वो फर्स्ट है और इधर का है सेकंड। तो पहले पृष्ठ के ध्रुव से u दूरी पर वस्तु रखी थी और इससे v डैश दूरी पर प्रतिबिंब बन गया। कितनी दूरी पर बच्चों? v डैश दूरी पर, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। तो देखें, केवल हम पहले पृष्ठ की बात कर रहे हैं। तो पहले पृष्ठ के लिए
पहले पृष्ठ से अपवर्तन के लिए आपको ध्यान होगा कि हमने गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का एक सूत्र निकाला था बच्चों, n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r, ठीक है, ये निकाला था। तो यहाँ पर देखें, हम ये मान के चल रहे हैं कि गोलीय पृष्ठ फर्स्ट की, जो पहला गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ फर्स्ट की वक्रता त्रिज्या मान ली r1, गोलीय पृष्ठ सेकंड की वक्रता त्रिज्या मान ली r2, ठीक है। तो ये अपवर्तन का सूत्र है। इस सूत्र को पहले पृष्ठ पर लगा रहे हैं बच्चों। इधर एयर थी और ये गिलास में जा रहा है। ये किसका बना हुआ है? गिलास का। यहां लिख देता हूं, ये किसका बना हुआ है? लेंस गिलास का, ठीक है, गिलास का बना हुआ है बच्चों। तो यहां जब सूत्र लगाएंगे तो n क्या है? 1 and 2 है, यानी कौन से माध्यम से किरण कौन से माध्यम में जा रही है के लिए सूत्र से इस सूत्र को लगा रहे हैं बच्चों। ये सूत्र लिखा है, भी अप्लाई नहीं किया है। तो देखें, किरण पहले पृष्ठ के लिए एयर से गिलास में जा रही है, तो यहाँ n के स्थान पर क्या लेके चलेंगे? ANG/V, V यानी प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है बच्चों? V' पर। तो V के स्थान पर क्या आएगा? V' माइनस 1/, वस्तु की दूरी तो U ही है, तो यहाँ U रहेगा, बराबर ANG-1/r1। पहले पृष्ठ से बात हो रही है, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखें, पहले पृष्ठ ने जो प्रतिबिंब बनाया I' पर, ये प्रतिबिंब इस दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। और इस वस्तु का, जो कि पहले पृष्ठ का प्रतिबिंब है, वो वस्तु दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु है। इसका प्रतिबिंब इसने बना दिया I पर। किसने? द्वितीय पृष्ठ ने I पर बना दिया, ठीक है बच्चों। और P2 से कितनी दूरी पर बनाया? यहाँ से P2 से कितनी दूरी पर? V दूरी पर। I की जो डिस्टेंस है वो V है। तो देखें, दूसरे पृष्ठ के लिए यही सूत्र लगा रहे हैं, इसी वाले में देखें। अब दूसरे पृष्ठ के लिए बच्चों देखें, किरण जा रही है गिलास से एयर में, ठीक है ना, गिलास से एयर में जा रही है। तो n के स्थान पर क्या लिखेंगे? GNA बटे प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना? V पर, बटे V माइनस 1/u। u कितना होगा बच्चों? B'। अब u कितना होगा? P2 से I' तक की दूरी, क्योंकि ये I' इस दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है। तो P2 से I' तक की दूरी कितनी होगी बच्चों? P2 I' कितनी होगी बताएं? देखें, P1 से है V', तो V' माइनस T कर दें तो P2 से I' तक की दूरी रह गई। V' में से मैं T घटा दूं तो कितना रह गया? P2 I' यानी V' माइनस T। ये क्या हो गया? U हो गया ये। तो U के स्थान पर क्या लिखेंगे बच्चों? V' माइनस T। ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि जो वो प्रतिबिंब है जो पहले पृष्ठ ने बनाया था वो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु है, तो वस्तु की दूरी V' माइनस। अब दूसरे पृष्ठ के लिए लगा रहे हैं तो दूरियां दूसरे पृष्ठ के ध्रुव से नापी जाएंगी, P2 से। तो P2 से I' तक की जो दूरी है वो क्या हो गई? U हो गई, और U का कार्य करेगी। और P2 से I तक की दूरी V का काम करेगी, जो कि V है ही, बराबर GNA, n के स्थान पर GNA माइनस 1/r2, क्योंकि दूसरे पृष्ठ के लिए कर रहे हैं, अभी नहीं। अब हम बात करेंगे पतले लेंस के लिए। अब जब लेंस हमारा पतला होगा तो T नगण्य हो जाएगा बच्चों। तो पतले लेंस के लिए
टी नगण्य, नगण्य होने के कारण छोड़ने पर, तो टी को छोड़ देते हैं, नगण्य है इसके सामने। मतलब कहने का अर्थ ये, पतले लेंस का अर्थ ये है कि इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में ये लेंस की जो मोटाई है टी वो बहुत कम है, तो नगण्य मान के उसको छोड़ दिया। तो क्या रह गया बच्चों, जी एन ए अपॉन वी माइनस 1/v बराबर जी एन ए माइनस 1/r2। अब बच्चों में ए एन जी से गुणा कर देता हूँ, ए एन जी से गुणा करने पर क्या मिलेगा बच्चों, देखें ए एन जी का यहाँ गुणा करूँगा तो ए एन जी इंटू जी एन ए वो कितना हो जाता है 1, तो 1/v हो गया, माइनस यहाँ ए एन जी हो गया बटे वी डैश। बच्चों मैं ये देख लूँ स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं यहाँ तक का, हाँ आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए एन जी का गुणा हो गया बराबर, यहाँ ए एन जी का गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ ए एन जी बटे R2, समीकरण नंबर 2। ये ऐसा क्यों हुआ, यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि ए एन जी इंटू जी एन ए बराबर हो जाता है बच्चों 1। ठीक है, अब ये देखना पड़ेगा इस लाइन में आ रहा है कि नहीं, हाँ ये भी दिख रहा है आपको। चलिए अब देखें, इन दोनों समीकरणों को मैं जोड़ देता हूं बच्चों, तो क्या मिलेगा देखें, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़िए, देखें जब जोड़ेंगे तो यहाँ ए एन जी अपॉन वी डैश है, या पहले मैं लिख ही लेता हूँ बच्चों, ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ, ए एन जी बटे वी डैश माइनस 1/u प्लस, ये तो पहली समीकरण के दोनों पद हो गए, दूसरे समीकरण के 1/v माइनस ए एन जी बटे वी डैश। ठीक है, ये दोनों पद आ गए। अब राइट हैंड साइड के दोनों पद में जोड़ता हूँ, बराबर ए एन जी माइनस 1/r1 प्लस 1 माइनस ए एन जी अपॉन R2। क्लियर हो गई होगी बात बच्चों। अब देखें इस टर्म से ये टर्म कट गया, प्लस माइनस होने से ऊपर क्या बचा बच्चों, 1/v माइनस 1/u बराबर ए एन जी माइनस 1/r1। यहाँ मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ए एन जी पहले आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा R2, ये कॉमन आ गया बच्चों। तो 1/v माइनस 1/u बराबर ए एन जी माइनस 1 कॉमन, ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, ये टर्म आ गया। अब देखें बच्चों, आप लोगों ने ये देखा है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। क्यों, क्योंकि हमने जब फोकस पढ़ाया था तो बच्चों ये बताया था, जैसे ये उत्तल लेंस है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, जब वस्तु अनंत पर होगी तो किरणें समांतर लाएंगे आप, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहाँ मिल जाती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी को हमने फोकस कहा था। तो कितनी डिस्टेंस हो गई, एफ डिस्टेंस पर बना प्रतिबिंब। अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। यानी जब हमारा u अनंत है, यानी वस्तु अनंत पर है, देन v इक्वल्स टू कितना है, f के बराबर, फोकस दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ये कंडीशन मैं यहाँ लगाता हूँ बच्चों, तो v के स्थान पर f लिखता हूँ, 1/f माइनस 1/∞ इक्वल्स टू ए एन जी माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ये 0 हो गया तो 1/f क्या आ गया बच्चों, 1/f बराबर आ गया ए एन जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यही बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया। या सिंपली ए एन जी को मैं, ज़रूरी नहीं है कि
लेंस हमारा कांच का ही होगा और एयर से ही जा रही होगी, वाटर से गिलास में भी जा रही होगी, हो सकता है यहाँ वाटर हो, तो कोई से मीडियम हो सकते हैं यहाँ पर। तो सिंपली n लिख देता हूँ मैं। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2, या ऐसे लिख लें। ठीक, ओके। यही क्या है बच्चों? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये बच्चों शायद ना आ रहा हो नीचे स्क्रीन पर, हाँ थोड़ा कट रहा है, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे मैंने लेंस मेकर फॉर्मूला लिखा है। ठीक है बच्चों, तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला आया। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलेंगे। आप लोग इसके नीचे क्या लिखेंगे? यही लेंस मेकर सूत्र कहलाता है, लेंस से अपवर्तन का सूत्र कहलाता है। अब लेंस की फोकस दूरी, अब लेंस का जैसे आपने मिरर्स फॉर्मूला पढ़ा था वैसे ही लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो बच्चों ये ध्यान रखेंगे, ये जो हमने लिखा है ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। यहाँ बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलेंगे। तो बच्चों अभी हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला निकाला, वो क्या था बच्चों? 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, यही क्या कहलाता है? दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो देखें इससे पहले बच्चों मैंने यहाँ हटा दिया है, आपने देखा कि ये आया था। इस इक्वेशन से पहले एक इक्वेशन और आई थी कि 1/v माइनस 1/u बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ध्यान होगा, अभी आप पीछे चेक कर सकते हैं, वहाँ ang लिखा होगा। बस एक सेकंड बच्चों, शोर हो रहा है। हाँ तो बच्चों ये इक्वेशन इससे ऊपर आई थी, इसी में मैंने u इक्वल्स टू इन्फिनिटी और v इक्वल्स टू f रख के ये इक्वेशन निकाली थी। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दूं, कंपेयरिंग एबव इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो 1/v माइनस 1/u बराबर आ गया बच्चों 1/f। इसे लेंस फॉर्मूला कहते हैं। जैसे मिरर्स फॉर्मूला में क्या आया था बच्चों, ध्यान रखेंगे, गड़बड़ मत कर देना। मिरर्स फॉर्मूला में दर्पण के लिए जो सूत्र निकाला था उसमें आया था 1/v प्लस 1/u, और लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये क्या कहलाता है? लेंस फॉर्मूला। इट इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। तो ध्यान रहेगा बच्चों, ये तो लेंस मेकर फॉर्मूला है और ये लेंस फॉर्मूला है। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों लेंसों पर ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे, कोई सा लेंस हो बच्चों। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करेंगे। हाँ तो बच्चों मैं एक बात बताने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल की सहायता से कि जब लेंस के आसपास का माध्यम बदल जाएगा तो फोकस दूरी भी बदल जाती है। यानी उस लेंस को वायु के स्थान पर किसी दूसरे माध्यम में रख दिया जाए, जैसे जल में रख दिया जाए या किसी अन्य द्रव में रख दिया जाए, तो क्या होगा उस चीज़ को देखना है। तो एक न्यूमेरिकल की सहायता से समझ में आ जाएगी कि फोकस दूरी चेंज होती है कि नहीं। देखें, एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी ये वायु में फोकस दूरी है, तो इसको मैं FA लिख लेता हूँ, F इन एयर। कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इसे कहाँ डुबो दिया? जल में। तो ध्यान रखें बच्चों, जैसे ये लेंस पहले वायु में था, पहले किस में था? वायु में था। तो प्रकाश की किरण एयर से गिलास में जाती,
ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल्स टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 से, इस सूत्र को लगा रहा हूँ मैं, 1/fa बराबर क्या लेंगे बच्चों, n के स्थान पर ANG, क्योंकि प्रकाश की किरण एयर टू ग्लास जाएगी, ANG माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इस लेंस को हमने जल में डुबोल दिया, जल में डाल दिया, तो फोकस दूरी बदल जाएगी बच्चों। कैसे, देखें, अब जैसे ये लेंस जल में है तो अब आपतन जल से कांच में होगा, प्रकाश की किरण जैसे कोई लाएंगे तो वो जल से, वाटर से किस में जाएगी, ग्लास में जाएगी। तो अब n के स्थान पर क्या करेंगे, यानी जल में डुबोने पर फोकस दूरी FW मान लिया, ठीक है, 1/FW। n के स्थान पर क्या आएगा बच्चों, अब WNG, ध्यान रहेगी ये बात, WNG माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग कर रहा हूँ, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर, करिए बच्चों भाग, क्या मिलेगा, 1/FA है, इसका भाग करोगे तो FW ऊपर चला जाएगा, तो FW/FA हो गया, बराबर ANG माइनस 1/WNG माइनस 1, यही तो आएगा। ये दोनों टर्म भाग करने पर सेम है, ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा। अब बच्चों बात आती है कि WNG कहाँ से लाएं, ANG और ANW दिया है, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था बच्चों कि WNG निकालना है तो ANG लास्ट वाले को ऊपर लो और पहले वाले सिंबल को नीचे, एयर के रेस्पेक्ट में ANG अपॉन ANW, इनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं। ANG कितना दे रखा है, 3/2, और डिवाइडेड बाई, यानी भाग करेंगे ANW का, यानी 4/3, तो भाग कर रहे हैं, इनटू करके उल्टा करके लिख दो, 3/4, ठीक है। तो 9/8 आ गया बच्चों, ये कितना आ गया, 9/8। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो FW बराबर आ गया ANG माइनस 1/WNG माइनस 1 इंटू FA, वैल्यूज रखिए, 3/2 माइनस 1 अपॉन ये 9/8 माइनस 1 इंटू FA कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में, 20 सेंटीमीटर, तो बराबर 1/2 तो ये बचा और 1/8 यहाँ बचा, तो वो ऊपर आ गया, यानी 8/1 गुणा 20, 2 चौक 8 और 4 और 20, 80 सेंटीमीटर। तो देखें फोकस दूरी बढ़ गई, तो फोकस दूरी चेंज हो गई, बढ़ गई, कब, जब हमने उस लेंस के अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया है, तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेकिन लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी। लेंस फोकस दूरी अब भी पॉजिटिव आई है, इसका मतलब कि ये उत्तल लेंस की ही तरह कार्य करेगा। एक बच्चों बात ध्यान रखनी है आपको कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। ये बात विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब भी पॉजिटिव रही, लेकिन फोकस दूरी बढ़ गई, फोकस दूरी बढ़ गई, क्षमता घट गई। और ऐसा कब हुआ है, जब हमने उस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, जैसे यहाँ लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है बच्चों, 3/2, यानी 1.5 लेंस का है। ये किसका है अपवर्तनांक, लेंस का। और जो जल है, जिस द्रव में डुबोया है, उसका अपवर्तनांक 4/3, यानी 1.33, तो ये बड़ा है और ये कम है। यानी कम अपवर्तनांक वाले जब द्रव में डुबोते हैं तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, क्षमता घट जाती है, लेकिन लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेंस उत्तल है तो उत्तल की तरह कार्य करेगा, अवतल है तो अवतल की तरह कार्य करेगा। और यदि बच्चों
अगर मैं उस लेंस के अपवर्तनांक से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो देता तो लेंस की प्रकृति भी बदल जाती। उत्तल लेंस अवतल की भांति कार्य करता और अवतल लेंस है तो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। देखेंगे भी ऐसा कोई न्यूमेरिकल होगा तो वहाँ एक न्यूमेरिकली भी ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई कि माध्यम बदल लेने से फोकस दूरी बदल जाती है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलेंगे। हाँ तो बच्चों, अब एक न्यूमेरिकल और देखते हैं कि कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, यानी ये वायु के सापेक्ष दिया है कि द्वि उत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं 30 सेंटीमीटर हैं, यानी R1 R2 दोनों बराबर हैं, 30 सेंटीमीटर हैं। तो लेंस की वायु में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। पहले इतना करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम चिन्ह परिपाटी समझेंगे कि जिससे गलती न हो कि R1 पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, ये चीज़ देखनी है। तो देखें, जैसे ये लेंस है, ये इधर का फर्स्ट पृष्ठ माना जाएगा, इधर का सेकंड। तो देखें, इसकी जो रेडियस होगी, ये गोला इधर आएगा। अगर इसको मैं पूरा बनाऊं तो इस पहले पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी इस साइड में होगी बच्चों, इधर ही तो होगी। तो ये क्या होगी R1, और दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या इस साइड होगी, ये क्या होगी R2। चाहे यहाँ से बना दो चाहे कहीं से। तो देखें, ये इस साइड वाली नेगेटिव होगी, R1 कितनी हो जाएगी, ये इस साइड में है तो पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर, और R2 इस साइड में आ रही है तो R2 बराबर -30 सेंटीमीटर। अगर इन चिन्हों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो हमारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखेंगे। और अवतल लेंस में इसका उल्टा हो जाएगा। अवतल लेंस का भी एक सवाल कराएंगे, तब R1 R2 आपको निकाल के दिखाएंगे चिन्ह सहित, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन में n जो दे रखा है वो एक्चुअली ANG है, वो है 1.5। वायु में फोकस दूरी पूछी है तो 1/FA बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, ANG -1 1/R1 -1/R2। तो देखें 1/FA बराबर यहाँ 3/2 या 1.5, एक ही बात है। चलिए 1.5 -1 और 1/R1 के स्थान पर 30 और इसके स्थान पर -30, तो माइनस माइनस प्लस 1/30। तो 1/FA बराबर कितना आ गया, 0.5 बचा, गुणा ये 2/30 हो गए, और 2 और 0.5 का गुणा 1 हो गया। तो 1/FA बराबर 1/30 हो गया बच्चों। तो FA बराबर कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। क्लियर। एयर में फोकस दूरी उस लेंस की इतनी होगी, इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। ठीक है। अब यही सवाल बच्चों अवतल लेंस का होता तो मैं यही बता देता हूं। तो R1 R2 कैसे देखेंगे दोनों में, जिससे कि आपको कोई असुविधा न हो। देखिए फर्स्ट पृष्ठ ये रहा और सेकंड ये रहा। तो फर्स्ट पृष्ठ का कर्वेचर इधर को है बच्चों, तो इसका जब गोला बनाएंगे आप, वो इस साइड आएगा तो केंद्र इस साइड आएगा, तो त्रिज्या इस साइड आएगी, ये हो जाएगी R1। और दूसरे पृष्ठ की जो कर्वेचर है वो इधर को है, गोला इधर आएगा, तो R2 दूसरे पृष्ठ का इधर हो जाएगा। तो इसमें R2 पॉजिटिव होगा, R1 नेगेटिव होगा। तो इसमें R1 जो भी वैल्यू दे रखी होगी वो नेगेटिव और R2 पॉजिटिव। आप इनको रटने की कोशिश ना करें, क्योंकि रट लिया आपने कि उत्तल में R1 पॉजिटिव और R2 नेगेटिव लेते हैं और अवतल में R1 नेगेटिव और R2 पॉजिटिव रहते हैं। तो अगर भूल गए, उल्टा हो गया, तो सवाल गलत हो जाएगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप फिगर बनाइए और देख लीजिए कि R1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यही सवाल अगर अवतल लेंस का होता तब भी आप कर लेते। ठीक है। तो R1 -30 रखते और R2 -30 रखते, वो +30 रखते R2। तो ये माइनस माइनस के 2/30 आते, तो माइनस की 30 सेंटीमीटर आ जाती बच्चों। कितनी आती, माइनस की। और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है। बात समझ गए ना, अपने आप करके देखना, अवतल लेंस के लिए बना लेना ऐसा ही सवाल। तो देखें R1 कितना रखेंगे, -30, तो -1/30, और वो प्लस रखेंगे और माइनस पहले से है तो -1/30, तो -2/30, तो -30 आ जाता। क्लियर हो गई ना बात, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखें, इस लेंस को एक द्रव में डुबो दिया है तो इसकी फोकस दूरी 120 हो गई, यानी द्रव में डुबोने पर जो नई फोकस दूरी हो गई वो हो गई 120 सेंटीमीटर। तो जिस द्रव में डुबोया है उसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है। अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी द्रव
कोई ज़रूरी नहीं है जल ही होगा, लिक्विड एल लिख देता हूँ। तो ANL ये निकालना है, उस लिक्विड का क्या निकालना है, अपवर्तनांक। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/FL कितना होगा, जब लिक्विड में डूबा होगा तो लिक्विड से गिलास में जाएगी प्रकाश किरण, -1 और 1/R1 -1/R2, समीकरण नंबर सेकंड। और इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट में भाग कर रहा हूं किसका, इक्वेशन सेकंड का। तो FL ऊपर चला जाएगा बच्चों, FL/FA बराबर ANG -1, ये दोनों पद कटे जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा, ANG -1 बटे LNG -1। क्लियर। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये हटा देता हूं बच्चों, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले आप। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम इसको हटा देते हैं और यहीं सॉल्व करते हैं बच्चों। तो बच्चों बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा, बड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं और बोर्ड में ऐसा अक्सर पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल से घबराएं नहीं, धैर्यपूर्वक उसको हल करते जाएं। FL 120 बटे FA अभी निकाली थी 30, ANG दे रखा है 1.5 -1 बटे LNG -1। तो 30 चौका 120, तो LNG -1 बराबर कितना आ गया, LNG -1 बराबर 0.5 बटे 4 हो जाएंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 4 नीचे आ जाएंगे, तो 0.5 बटे 4 ये आ गया। ठीक, तो ये कितना हो गया बच्चों, दशमलव हटा दें तो दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, 5 × 8 = 40, 1/8 आ गया। तो LNG बराबर कितना आ गया, 1/8 + 1 बराबर 9/8। और LNG के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ANG बटे ANL। तो ANG दे रखा है 0.5 सॉरी 1.5 बटे ANL ये निकालना है, बराबर 9/8। तो ANL बराबर कितना आ गया बच्चों, 8 × 1.5 बटे 9, दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, 15 × 6 = 90, 2 × 6 2 × 8, यानी ANL बराबर 4/3। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, इससे अपवर्तनांक निकल आया। तो ये भी बच्चों वाटर का ये अपवर्तनांक निकला, यानी जल में ही डुबोया है इसको। मैं ये चाह रहा था अब अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में अगर डुबोया जाए, यानी लेंस जिस पदार्थ का बना है उसके अपवर्तनांक से ज़्यादा अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोएंगे, तब क्या होगा, इसके लिए एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो बच्चों आज का वीडियो लेंदी हो रहा है, तो कल करेंगे उसको, अपनी बात कंटिन्यू आगे कल जारी रखेंगे। आज हमने ये देखा इन दोनों न्यूमेरिकल्स में कि कम अपवर्तनांक के द्रव में डुबोते हैं तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, क्षमता घट जाती है और लेंस की प्रकृति नहीं बदलती। उत्तल है तो उत्तल रहेगा, अवतल है तो अवतल रहेगा। और कल के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल हल करेंगे जिसमें अधिक अपवर्तनांक के द्रव में डुबो के देखेंगे बच्चों, तब क्या होगा। ठीक है, उसकी चर्चा कल होगी। और बराबर के अपवर्तनांक के द्रव में डुबोएं तब क्या होगा। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आज हम प्रश्न चिन्ह बना के छोड़ रहे हैं, उनका आंसर, उनका डिस्कशन कल के लेक्चर में, कल के वीडियो में करेंगे। तो कल का वीडियो मिस न करें बच्चों, ज़रूर देखें, तो जिससे कि हमारी बात पूरी हो सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।